हाय दोस्तों, जब से एडोब ने जनरेटिव फिल को इंट्रोड्यूस किया है ना, सारी दुनिया में तहलका मच गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेडिंग फ्लो में किस टाइप से जनरेटिव फिल को इजीली यूज कर सकते हैं और बहुत ही ऑसम पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। ये फीचर फोटोशॉप के 2023 वर्जन में तो नहीं आता है, बट ये आता है फोटोशॉप के बीटा वर्जन में, और उसके लिए चाहिए होता है आपको पेड अकाउंट और एक क्रिएटिव क्लाउड की मेंबरशिप। जब आप अपनी क्रिएटिव क्लाउड के एप्लीकेशन में जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली फोटोशॉप बीटा का ऑप्शन दिख जाएगा। आप उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए और तभी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जनरेटिव फिल का ऑप्शन आता कहां से है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको विंडोज पे जाना है और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है कॉन्टेक्सुअल टेक्स्ट पर, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इमेज के बारे में और मैंने इस इमेज को कैसे क्रिएट किया। ये थी बिफोर और ये है आफ्टर, और इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो मैंने जनरेटिव फिल के साथ ही जनरेट किए हैं लेयर बाय लेयर। आपको कोई भी पिक्चर पे काम करने से पहले एक दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि आप उस पिक्चर के साथ क्या क्या करने वाले हो। चलिए इस इमेज को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये थी मेरी बेस इमेज जो मैंने 35 mm पे खींची थी, जहाँ पे कपल एक नॉर्मल गोल्फ कोर्स पे वॉक कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम पार्ट दिखा सकूं, क्योंकि इस पिक्चर में ऑलरेडी रूल ऑफ थर्ड अप्लाइड है। मुझे उस टाइम एक वाइड शॉट जरूर लेना था, बट मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग गोल्फ खेल रहे थे और जो कैनवस है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस पिक्चर में मुझे पूरे वाइट एरिया को जनरेट करना है, तो मैंने सिलेक्शन टूल लिया और मैंने जो ओरिजिनल पिक्चर उसका थोड़ा पार्ट मैं सिलेक्ट करके रखूंगा। ये वाला पार्ट मुझे जनरेट करना है एंड द लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ये जो सिलेक्शन है इसे आप इन्वर्ट कर दो। तो अब फोटोशॉप ने ये सारा का सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फोटोशॉप इसको रीजनरेट करेगा। अभी यहाँ पे हम कोई कमांड देते नहीं है एंड लेट्स सी कि फोटोशॉप कितना अच्छा काम करता है। मैंने सिर्फ जनरेटिव फिल पे क्लिक किया एंड आई से जनरेट। आप एक पिक्चर पे जितनी ज़्यादा बार ये वाला कमांड दोगे वो हरदम आपको नए नए रिजल्ट्स देता रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसने इसका ये जो साइड का गोल्फ का एरिया है उसे कितनी अच्छी तरीके से मैच कर दिया है। इवन पीछे का ट्रीज, या अगर आप इसका बिफोर आफ्टर देखते हो, इवन स्काई को भी एग्जैक्टली जो क्लाउड्स है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से मैच कर दिया है। आई थिंक मुझे ऑप्शन नंबर 3 बहुत पसंद आया है। अब ये तो हो गया एकदम नॉर्मल वाली एडिट, बट अगर हमें इस पिक्चर में थोड़ी सा जान डालनी है तो मुझे कपल जहाँ पे वॉक करते आ रहे हैं उसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वापस क्रॉप टूल लूंगा और मैं नीचे वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा और फिर मैं अगेन रेक्टेंगुलर टूल लूंगा और उस एरिया को सिलेक्शन कर दूंगा कि मुझे ये वाला पार्ट जनरेट करना है। इनवर्स सिलेक्शन, और इसमें मैं कोई कमांड नहीं दे रहा हूँ, मैं प्लेन सिर्फ जनरेटिव फिल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिनल पिक्चर है उससे सैंपल्स लेती है एंड नीचे के पार्ट को जनरेट कर देगी। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो कपल है यहाँ पे वो एक स्लोप पे चलता जा रहा है, तो इसने उसी स्लोप को कंटिन्यू किया है एंड टूवर्ड्स द कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दिया है। अब मुझे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड क्रिएट करना है सो दैट मेरी पिक्चर में थोड़ी सी डेप्थ मिले मुझे। तो अब मैं लूंगा लासो टूल और कपल के सामने यहाँ पे एक ऐसा राउंड एक रफ सिलेक्शन बना दूंगा और फिर वहां पे लिखूंगा पॉन्ड और फिर करूंगा जनरेट। लेट्स सी फोटोशॉप हमें क्या ऑप्शंस देता है। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक मुझे इन तीनों में से तो कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आया है अभी, तो हम लोग क्या करते हैं वापस रीजनरेट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही एडिक्टिव हो सकता है क्योंकि जितनी बार रीजनरेट करोगे आपको कोई ना कोई एक नया लुक मिलता रहेगा। अब ये है हमारे वापस 3 मोर ऑप्शंस, बट इसमें भी मुझे इतना मजा नहीं आया। तो ये पिक्चर जो मैंने पहले एडिट की थी हम उस पिक्चर पे जाके देखते हैं, और वो थी ये पिक्चर जहाँ पे मैंने कैनवस का साइज बढ़ाया। अच्छा, इसमें मैंने फिर यहाँ पे वापस सिलेक्शन करके, अगर आप ये देखोगे लिखा था कमांड जो लिखी थी वो लिखी थी गोल्फ कार्ट, तो उसने यहाँ पे मुझे 2 गोल्फ कार्ट दे दी। अगेन अगर आप देखोगे उनका पर्सपेक्टिव एकदम मैच कर रहा है एज कम्पेयर टू द कपल, और पीछे जो पेड़ है वो बहुत बड़ी भी नहीं लग रही है, वो बहुत छोटी भी नहीं लग रही है। फिर मैंने एक पीछे पेड़ भी इसी तरह ही लगा दिया था। मैंने सिर्फ उस एरिया को इस तरह से सिलेक्ट किया एंड वहाँ पे बोला ट्री, तो उसने मुझे अलग अलग ऑप्शंस दे दिए थे ट्री के, और लास्ट में आ गया ये पॉन्ड। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से लेक को रिक्रिएट कर दिया है, और इससे यहाँ पे भी मुझे 3 अलग अलग ऑप्शन दिए थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा जूम करके
तो उसमें कपल की रिफ्लेक्शन भी दिख रही है। ऑब्वियसली पानी है तो एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन तो नहीं दिखाई देगी, बट उसने प्रॉपर ग्रास और एवरीथिंग एक अच्छी तरीके से मैच कर दिया है। और अगर आप इस पिक्चर को नाउ बिफोर आफ्टर देखोगे तो आई एम श्योर इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो द बेस्ट पार्ट टू यूज जनरेटिव फिल कि आप उसे पैचेस में डेवलप कीजिए। पहले सोचिए कि आपको क्या क्या चाहिए, प्रॉब्ली आपने इंटरनेट पे कोई रेफरेंस इमेज देखी हो और फिर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि सेम इमेज में फोटोशॉप हरदम आपको नए नए इफेक्ट्स देता रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी कैनवस फोटोशॉप जनरेट करता है उसकी क्वालिटी टोटली डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी कितनी अच्छी हो। क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है, सो 1080 बाई 1080 पिक्सल की इमेज को तो बहुत ही अच्छे से जनरेट करता है, और अगर उससे बड़ा कोई साइज हो तो वो कभी कभी थोड़ा सा पिक्सलेट हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जिन एरियाज को आप रीजनरेट करते हो, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा फेक दिखाई देंगे। तो अभी तक हमने देखा कि नॉर्मली हमने एक 35mm से पिक्चर्स ली थी, बट व्हाट इफ जब आप 70-200 पे पिक्चर लेते हो और जहाँ पे आप थोड़ा सा वाइड जाओ और अगेन बहुत सारे लोग आ जाते हैं फ्रेम में, तो ऐसे सीन में हम क्या कर सकते हैं। तो ये है वरमाला का शॉट जो लिया गया था 70-200 से। आपको इसमें सिर्फ कैनवस को एक्सटेंड करना है एंड दिस इज द आफ्टर पिक्चर। उसने ओरिजिनल पिक्चर की जो लाइटिंग है उसे एग्जैक्टली मैच कर रखा है, और बैकग्राउंड में जो ऑलरेडी टेक्सचर थे उन्हें सिर्फ एक्सटेंड कर दिया है। ऑप्शन 3 भी बेटर है, बट आई थिंक ऑप्शन 2 ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसा कुछ किया है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स पे जनरेटिव फिल को ट्राई किया है, और मेरा ये मानना है कि जब बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फोकस एरिया रहता है तो जनरेटिव फिल बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इमेज को रीजनरेट करते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है, बट इसका बिफोर देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। दिस इज बिफोर। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को पेन डाउन करना पड़ेगा कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या चाहिए। तो मुझे तो डेफिनेटली चाहिए था कि एक डॉग साइड में हो, एक ब्यूटीफुल सनराइज या सनसेट हो एंड पीछे माउंटेन्स हो। चलिए इस पिक्चर को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो कैनवस है उसे एक्सटेंड कर दिया, और बाय डिफॉल्ट उसने मुझे ये वेनेटिंग वाला गंदा सा लुक दे दिया है। बट आई एम श्योर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है। मैंने उस एरिया को सिलेक्शन किया और मैंने कमांड दिया बिग माउंटेन्स, तो उसने मुझे ये अलग अलग 3 वेरिएशंस दे दिए। प्रॉब्ली विल गो विद द थर्ड वेरिएशन। उसके बाद अब मुझे चाहिए था एक डॉग, तो मैंने अगेन उस एरिया को सिलेक्शन किया और वहाँ पे डॉग लिख दिया। तो उससे मुझे डॉग के देखिए कितने सारे अलग अलग वेरिएशंस दिए हुए हैं, बट प्रॉब्ली ये वेरिएशन सबसे अच्छा लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पीछे का जो सनराइज है जो पूरा ओवर एक्सपोज हो चुका है, मुझे उसे बहुत ही अच्छे एक सीनिक ब्यूटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि इसमें माउंटेन्स है, पेड़ हैं और लड़के का थोड़ा सा सिर भी है। तो इसको सिलेक्शन करने के 2 मेथड है, या तो आप लैसो टूल यूज कीजिए और एक रफ सिलेक्शन कीजिए और देखिए कि फोटोशॉप क्या जनरेट करता है। और अगर आप एक प्रो यूजर हो तो फोटोशॉप के जो अलग अलग टूल्स हैं, मैग्नेटिक लैसो, उससे आप फाइन ट्यून का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया और मुझे ये इस टाइप का रिजल्ट मिला, जहाँ पे पेड़ भी गायब हो गया एंड ये बहुत ही अच्छा सनसेट है। इसमें मैंने जो कमांड दी थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे वैली विद सनसेट, इसमें भी उसने मुझे 3 अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं, 1, 2 एंड 3। आई थिंक द फर्स्ट वन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये जो आपकी जो फाइनल पिक्चर है, जहाँ पे आपको सेंटर पार्ट थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है और साइड वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, आप इसे इजीली फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं एंड और फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो जो आपकी पॉसिबिलिटीज है ना वो एंडलेस है। आपको सिर्फ एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है एंड बाकी सारा कमाल फोटोशॉप अपने आप कर देगा। वेडिंग की पिक्चर्स में तो बहुत सारा कमाल किया है, स्पेशली वेडिंग के टाइम में पंडित जी को हटा दिया है, या फिर कोई की मूवमेंट हो जहाँ पे कोई एकदम से बीच में आ जाए, आप उस बंदे को भी सेलेक्ट करके इजीली निकाल सकते हो। आई होप आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हों, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।